सभी घर में भी पौधे हैं और प्याज के छिलके, क्योंकि प्याज छीलकर सब्जियां हम अक्सर सब्जी बनाते हैं होते हैं, तो प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके आप भी सब्जी वगैरह बनाने के बाद अगर फेंक देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए शानदार होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि छीलकर जो प्याज के छिलकों को हम अक्सर फेंक देते हैं उनसे कितना बेहतरीन आप पौधों की ग्रोथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सबका होगा ज़रूर पर, और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले कुछ आज ही के प्याज और लहसुन के छिलके थे जिनको मैंने इस मनी प्लांट की मिट्टी के ऊपर डाल दिया। यहाँ पर जो ये मैं लगाने वाली हूँ ये है लक्ष्मण रेखा। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम ये प्याज वगैरह के छिलके, किसी सब्जी के छिलके मिट्टी में डालते हैं तो उससे हमें क्या रहता है कि कीड़ियाँ आने का डर रहता है मिट्टी में। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि मेरी तो ये बहुत बेहतरीन इजी सी टिप रहती है कि लक्ष्मण रेखा लेकर मैं गमले की साइड्स पर और मिट्टी में भी थोड़ी सी बुरक देती हूँ, और साथ में ही हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी बहुत बढ़िया रहती है, और वैसे भी हल्दी मिट्टी में जब पौधा लगाया जाता है या आपको क्यारी में पौधे में अगर कीड़ियाँ वगैरह की परेशानी रह रही है तो आप हल्दी और ये लक्ष्मण रेखा दो चीज़ों को मिलाकर आप बहुत आसान वाला तरीका अपना सकते हैं। तरीके कई हो सकते हैं। और सेकेंडली, ये जो आप प्याज के छिलके डाल रहे हैं इसको भी आप क्या करें ना, ऊपर से जैसे आपने मिट्टी के ऊपर डाल दिया तो खुरपी से थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इन छिलकों को मिट्टी की सतह के नीचे दबा देंगे, तब भी जो है कीड़ियों की परेशानी नहीं रहेगी। और प्याज के छिलके डालते हुए हल्दी ज़रूर डाल दें, साथ में 3-4 चुटकी, और साथ में ही लक्ष्मण रेखा गमले पर घुमा दें। बस अब ना कीड़ियाँ आएंगी ना कुछ, और पौधे को बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये तो रहा सबसे पहला सीधा साधा सा तरीका। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने कुछ प्याज के छिलके, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा प्याज के छिलके चाय पत्ती वगैरह के साथ और कुछ केलों के छिलकों के साथ सुखा रखे हैं। तो ये मैंने बनाने वाली हूँ फ्री NPK खाद, जिसकी की डिटेल्ड वीडियो पहले ही मैंने अपलोड करी हुई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम ये डिटेल नहीं जानेंगे। ये भी एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि हम लोग घरों में चाय बनाने के बाद यूज्ड जो चाय पत्ती रहती है छानी हुई, वो भी हमारे पास होती ही है, और प्याज भी हम हर सब्जी में तकरीबन डालते ही हैं। उन्हीं चीज़ों से इस्तेमाल करके ये जो दूसरा तरीका है, मैंने बिल्कुल बेजान सूखे हुए पौधों को फिर से हरा भरा करने का तरीका है। तो ये सेकंड वाला तरीका आप उस वीडियो में डिटेल में जाने कि ये पाउडर कैसे बनाया है। और ये मैंने क्यारी में 2-2 चम्मच हर पौधे की जड़ में डाल दिया। तो ये 2 तरीके हो गए, बिल्कुल फ्री वाले, बिल्कुल जानदार। और अब हम जो है इसमें तीसरा तरीका जानेंगे। अब इसमें हमें क्या चाहिए ना, एक बॉटल, जैसे ये 2 लीटर वाली हमारी कोक वगैरह की बॉटल रहती है तो वो ले लो, जिसका ये जो नीचे है ना फ्लावर बेस रहता है तो अच्छा रहता है, कई लोग कहते हैं। लेकिन मुझे उसका जो मुंह रहता है बोतल का छोटा रहता है, इसलिए मैंने ये वाला डिब्बा लिया है। अच्छा, और या फिर ये इस तरीके का कोई भी बड़ा सा डिब्बा, कम से कम 2 लीटर क्वान्टिटी हो जिसकी, उसमें आपको ये प्याज के छिलके डाल लेने हैं। ये मेरे 2-3 दिन के छिलके हैं। आप जो आपको कन्वीनियंट लगे इस्तेमाल कर सकते हैं, भाई इच्छा तो फिर अपनी रहती है ना। अच्छा, ये मैंने डाल दिए। अब आपको इसकी क्वांटिटी क्या रखनी है, 1/4, चौथा हिस्सा अगर छिलकों का है इस 2 लीटर के कंटेनर में। बाकी हमें पानी डालना है। मैंने यहाँ 2 डब्बे थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि मैं इसको रखने वाली हूँ ऊपर छत पे, तो भारी नहीं करेंगे डिब्बे को। बाकी पानी मैं छत पे जाके डाल दूँगी। कम से कम जो है, मतलब आप एक पूरा दिन रात इसको इसी तरीके से डूबा रहने दीजिए पानी में। उसके बाद ये देखिए, अगले दिन मैंने इसका जो है छिलके हटाकर पानी ले लेना है, और इस पानी को अलग एक बोतल में डालेंगे। कितना लेना है ये पानी हमें, चौथा हिस्सा इस पानी का लेना है, प्याज के छिलकों का डूबा हुआ पानी। इसको अनियन एंजाइम हम इसको कहते हैं, और ये बहुत बेहतर है हमारे बहुत सारे पौधों के लिए। ये मैंने इस बॉटल में डाल लिया। अब मैं ये नीचे ले आई हूँ छत से, और इसकी जो क्वांटिटी रहती है ना, ये 2 लीटर की बॉटल का जो मेजरमेंट है सही रहता है। अब मैं ये कोक वाली बॉटल इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस बॉटल के मुंह पे स्प्रे वाला जो रहता है हमारा लिड, जिससे स्प्रे हो जाता है, या छोटा जो इसका लिड रहता है जिसमें हम छेद कर सकते हैं, वो सब लगाना ईजी रहता है। तो ये मैंने प्याज का पानी डाल लिया 1/4। बाकी इसमें सिंपल पानी आपको डाल देना है।
इसको इस तरीके से डाइल्यूट ज़रूर करना है, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं डालेंगे आप, ध्यान रखिए। यहाँ देखिए इस तरीके जो कोलीन वगैरह का जो हम सफाई के लिए लाते हैं उसका स्प्रेयर अगर आपके पास फ्री है वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। 2 लीटर हमारा ये फर्स्ट क्लास मिक्सचर जो है ना रेडी हो जाता है। और ये अनियन एंजाइम इतना शानदार रहता है पौधों की बढ़ोतरी के लिए, एक ही दिन में तैयार हो जाता है बिल्कुल वेस्ट से। तो आप इसको गुलाब के पौधे पर, एक्सोरा के प्लांट पर, लेमन नींबू के पौधे पर, इस तरीके से बहुत सारे पौधों पर डाल सकते हैं। इसका एक और तरीका मैं बता रही हूँ, ढक्कन ले लीजिए बॉटल का जो रहता है और उसमें आप छेद कर लीजिए। मैंने तो ये छेद करते हुए अपनी उंगली पर चोट भी लगा ली थी, तो थोड़ा ध्यान से या तो पेचकस वगैरह गर्म करके 6-7 छेद इसमें कर लीजिए। मैं थोड़ा फटाफट में जोश में आकर कैंची से ही करने लग गई तो हल्की मैंने चोट लगा ली। खैर एनीवेज वो ठीक हो गई। और वो छेद करने के बाद यहाँ देखिए मैंने इस बॉटल के ना ऊपर 2 ढक्कन तैयार कर रखे हैं। एक जो इसका ढक्कन है वो छेद वाला है, जब मेरे को स्प्रे करना होता है मैं वो ढक्कन लगा देती हूँ। फिर वैसे ही हम इसको क्योंकि रख भी सकते हैं इस प्याज वाले पानी को, 1-2 महीने ये ख़राब नहीं होता पानी। तो अगर मुझे रखना है बाकी एक्स्ट्रा पानी तो मैं सिंपल ढक्कन लगा दूँगी। अब चलिए मैं आ गई हूँ अपनी क्यारी में। गुलाब का पौधा लगा हुआ है 2-3 कलर के, और ये नींबू का पौधा लगा है। इस पे पत्तियाँ बहुत कम है, पौधा ठीक लग रहा है, मरा नहीं है, मतलब अभी पौधा ठीक है, लेकिन उस पर बहुत सारी पत्तियाँ नहीं हैं। और यहाँ एक कीनू का भी पौधा मैंने लगाया हुआ है, 3 साल 3 से 4 साल हो गए इसको। एक कीनू इस पे लगा हुआ है ग्रीन से कलर का, गर्मियों में ही कीनू इस पे लग गया था। और अब वो कीनू का रंग जो मैं आपको ये प्याज का ही ऑनियन एंजाइम प्याज का जो पानी बनाया है वो सब डालने के बाद इसका क्या रिज़ल्ट आया, किस तरीके से इस पे नई पत्तियाँ आई, वो भी सब मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स पे और फ्लावरिंग पे आप बहुत सारे ऐसे पौधों पर, नींबू के पौधे पर आप इस एंजाइम को डाल सकते हैं और बहुत बेहतरीन जो है फ्री में आपको इसका जो है रिज़ल्ट मिलने वाला है। ये देखिए इस तरीके से आप बॉटल से ढक्कन में छेद हैं और इस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। पूरा अच्छे से हर पौधे को नहला दीजिए, क्योंकि हमने इसको पहले ही डाइल्यूट किया हुआ है, पतला करा हुआ है, बिल्कुल डायरेक्ट कोई प्याज का पानी नहीं है, उसमें हमने सिंपल पानी भी डाला हुआ है। इसमें एक और बात ध्यान रखिए, जब आप इसमें अनियंस जो हैं, जो भी प्याज के छिलके हैं डिप कर रहे हैं, अगर आप उसको बारिश के पानी में, अगर आपके पास अवेलेबल हो, बारिश हो रही है, उसका पानी इकट्ठा करके उसमें डाल के रखेंगे ना तो और भी बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे। क्योंकि इस तरह की जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल रेन वाटर जो रहता है, उसमें और भी फ़ायदेमंद गुण होते हैं पौधों के लिए। आपने कई बार देखा होगा अगर बारिश होती है तो पौधे अपने आप से ऐसे खिल जाते हैं बिल्कुल हरे हरे। तो खैर मैंने तो सिंपल पानी में डाला है और इसको हर पौधे पर, गुलाब के पौधे पर, नींबू के, कीनू के, कड़ी पत्ता, हर जो पौधे हैं उस पर मैंने खूब अच्छे से पूरी क्यारी में स्प्रे कर दिया। इस प्याज के पानी में बहुत अच्छे से पोटाशियम होता है जो कि पौधों के फलों को, फूलों को अच्छे से उगने में, अच्छे अच्छे फूल आने में, अच्छे अच्छे फल आने में बहुत हेल्प करता है। अगर किसी पौधे पर हमें लग रहा है कि जो पत्तियां हैं पीली पीली पड़ रही हैं, अच्छी अच्छी हरी हरी चमकदार पत्तियां नहीं आ रही हैं, तो आप इस पानी को देंगे तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास पत्तियां हरी हरी बिल्कुल चमकदार हो जाएंगी और पौधे को जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो मिल जाएगा। ये जो हमने स्प्रे बनाया है इसको हफ्ते में 2 बारी आप पौधों पर अच्छी तरह से छिड़क सकते हैं। धूप निकलने से पहले सुबह सुबह उठकर पौधों में अच्छी तरह से छिड़काव करें तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। धूप में जब कभी भी हम कोई फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं या कोई छिड़काव कर रहे हैं, हम धूप में नहीं करेंगे। जहाँ इस पौधे को, जहाँ इस पानी को स्प्रे किया जा सकता है, रूट्स में भी डाला जा सकता है। यहाँ जो मैं क्यारी में इस तरीके का अनियन एंजाइम छिड़काव कर रही हूँ तो इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने की बात है कि इसकी स्मेल ज़रूर आपको आएगी। प्याज है, प्याज की वैसी बहुत जल्दी महक आने लग जाती है, लेकिन ये फ़ायदेमंद बहुत है पौधों के लिए। और थोड़ी देर में 1 घंटे में वो स्मेल उड़ जाएगी और नॉर्मल लगने लग जाएगा। और यहाँ तो क्यारी में बाहर छिड़काव करते हुए हमने गॉसिपिंग और हमने बातें करनी भी शुरू कर दी आसपास कि क्या हो रहा है, किस चीज़ का छिड़काव कर रहे हैं, सो एंड सो। हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को दी और अड़ोसियों पड़ोसियों से, लेफ़्ट राइट दोनों वाले पड़ोसी, दोनों वाली मेरी फ्रेंड्स आ गई और हमने बहुत सारी नॉलेज आपस में शेयर भी करी।
और मैंने उनको भी कुछ दिनों बाद जो रिज़ल्ट्स आए एंजाइम के जो मैंने पौधों पे डाला वो दिखाए और काफ़ी इम्प्रेस हो रही थी वो। एक्चुअली जो है जो नींबू का पौधा मैं बाज़ार से लाई थी उस पर जो है बहुत छोटे छोटे से लेमन जो लगे हुए थे वो बहुत जल्दी गिर गए थे और पत्तियां भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये पाउडर्ड खाद या ये छिड़काव करने के बाद बेहतरीन मुझे रिज़ल्ट्स मिले और बहुत नए नए पत्ते आ गए कि जिससे मुझे पौधे की ग्रोथ बहुत जल्दी नज़र आई। इसीलिए मैं आज ये जो टिप्स हैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। This onion enzyme has high concentration of potassium which help plant to bloom। तो इस तरीके से प्लांट की नई नई पत्तियों के साथ साथ फूल आने में, बर्ड्स आने में, नए नए फ्लावर्स आने में उसको बहुत हेल्प मिलती है। जो भी पौधों की रिक्वायरमेंट रहती है जैसे कि पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, फॉस्फोरस, जिंक, इस तरह की बहुत सी पूर्ति उन्हें उन्हीं सब्जियों के छिलकों से बहुत इजीली मिल जाती है। और नींबू का पौधा अभी जो मेरा पत्तियां देना शुरू हो गया है, जो बिल्कुल डानी सी था, उस पर 4 पत्ते थे, उस पर बहुत सारी पत्तियां आ गई हैं, तो उस पर जल्दी ही फूल और फल भी लग जाएंगे जैसे ही सीज़न आएगा। इस तरीके से पौधे की ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आप इस तरीके की टिप्स को और इस तरह के बिल्कुल साधारण जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ उनको ज़रूर आजमाएं। आप इन टिप्स को अपनाकर अपना पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी फीडबैक हो वो मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप भी ऐसी कुछ टिप्स शेयर करना चाहते हैं तो इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबके लिए बताएं। और आपको ये टिप्स अपनाकर या ये जो तरीके मैंने बिल्कुल साधारण तरीके बताए हैं अपनाकर आपके पौधों में किस तरीके से प्रमोट हुई ग्रोथ, किस तरीके के चेंजेस आपने देखे, आप ज़रूर शेयर करें। इस तरह के तरीके से 10 दिन के अंदर ही आपको न्यू ग्रोथ, नई पत्तियाँ, नए फूल पौधों पर यकीनन नज़र आने लग जाएंगे। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड आई होप फॉर द पॉजिटिव कमेंट्स। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टिप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बदलते मौसम और टाइम के साथ साथ देखिए जो हरे वाला किनू है उसने भी अपना रंग ले लिया और बिल्कुल इतना अच्छा सुंदर सा किनू नज़र आने लग गया है हरी हरी पत्तियों के बीच में से। और वहीं पर न्यू लीव्स भी किनू के पौधे पर आ गई हैं। और क्योंकि अभी ये इसका स्टार्टिंग सीजन्स ही हैं तो अभी इस पर बहुत ज़्यादा फल नहीं लगे हैं, लेकिन जल्दी ही इस पर बहुत ज़्यादा किनू लगने वाले हैं। आई नो दैट।